अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ कि जिसके अंदर हम सभी के लिए एक सीख है। कहानी ये है कि एक जंगल के अंदर गाय घास चर रही थी और कुछ दूरी के फासले पर एक शेर खड़ा था जो उसको ललचाई नज़रों से देख रहा था। शेर ने सोचा कि आज मुझे तरोताज़ा गोश्त खाने को मिल जाएगा। वो शेर उसकी तरफ दौड़ रहा था। गाय ने उसको दूर से देखा कि शेर उसकी तरफ आ रहा है, तो गाय उस शेर को देखकर वो भी दौड़ पड़ी। अब आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे शेर चल रहा है और गाय एक तालाब में पहुंच गई और उस तालाब के अंदर दाखिल हो गई। शेर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो भी उस तालाब के अंदर दाखिल हो गया। अब वो गाय जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, वो दलदल के अंदर फंसती रही और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी उस दलदल के अंदर। शेर भी चूँकि उसके पीछे पीछे चल रहा था, वो भी उसकी तरह दलदल में फंस गया। अब दोनों निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं उतने ज़्यादा दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। गाय शेर की तरफ देख रही है, शेर गाय की तरफ देख रहा है। शेर बहुत ज़्यादा गमज़दा है और हैरत में है, लेकिन गाय उस शेर की तरफ देखकर हंस रही है। शेर को गुस्सा आया और गाय से कहने लगा कि हम इस मुसीबत के अंदर, दलदल के अंदर फंसे हुए और तुझे इस मौके पर हंसी आ रही है। तो गाय ने उससे कहा कि हाँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा एक मालिक है और वो मुझे शाम तक देखता हुआ, तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। क्या तेरा भी कोई मालिक है? तो शेर ने कहा कि मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं तो खुद बादशाह हूँ, मैं तो खुद इस जंगल का राजा हूँ, तो मेरा कोई मालिक नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, शाम का टाइम हुआ। गाय का जो मालिक था वो उसको तलाश करता करता उस तालाब तक पहुंच गया और उस गाय को उस दलदल से निकालकर अपने घर ले गया। अब जो शेर था वो जंगल का राजा था, वो अपने आप को राजा समझ रहा था। वो उस दलदल के अंदर ही फंसा रहा और जितनी कोशिश निकलने की कर रहा था उतना ही उस दलदल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंसता चला गया। यही हाल हमारी इंसानी ज़िंदगी का है कि जब हम रात को घरों में लेट आते हैं, देर से आते हैं, तो हमारे माँ बाप हमारे लिए परेशान हो जाते हैं। हमारे पास फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि कहाँ रह गए हो, कब तक घर पहुँचोगे, क्या परेशानी है, अब तक घर क्यों नहीं आए हो। तो इसको हम अपनी ज़िंदगी की आज़ादी की बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं कि हमारे माँ बाप पता नहीं हमें बार बार क्यों फ़ोन कर कर के परेशान करते रहते हैं। जबकि हमारे लिए काबिल फ़ख्र है बात कि कोई हमारा मालिक है, कोई हमसे पूछने वाला है, कोई हमारी परेशानियों को सुनने वाला है। याद रखना, यही माँ बाप ऐसे होते हैं कि इंसान कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाए, यही माँ बाप उस इंसान को उस परेशानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम अपने आप को आज़ाद समझें, हम अपने आप को आज़ाद ख्याल करें, तो फिर उस शेर की तरह दलदल के अंदर फंसते चले जाएंगे और कोई पूछने वाला, कोई इस दलदल से, उस मुसीबत से निकालने वाला नहीं होगा। तो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो अपने माँ बाप को अपने लिए गनीमत समझें और उनकी खिदमत करते रहें, उनको खुश रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जज़ाकल्लाह।